ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में होता है? हमारा पायरवेट में। फिर पायरवेट के बाद किस में होता है? हमारा लैक्टेट में। और लैक्टेट अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा CO2 और H2O में। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिए आता है ये हमारे एग्जाम में। इसे EM पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी रिलीज करता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए बड़ी इसेंशियल है, इसी ब्रेन के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि ATP रिलीज होता है और इसी ATP से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो सर्वाइव करने के लिए बड़ी इसेंशियल होती है। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारा किसी भी ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो एंजाइम क्या यूज होता है? हमारा काइनेज। और क्या होता है? हमारी ATP कंज्यूम होती है। ग्लूकोज का कन्वर्ट किस में होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। काइनेज की जगह अगर हमने सिर्फ हेक्सोकाइनेज की जगह सिर्फ काइनेज भी अगर हम लिखते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं कि ग्लूकोज में हमारा ग्रुप अटैच होता है एल्डिहाइडेट, जबकि हमारा फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप अटैच होता है। तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के आइसोमरेज भी होते हैं। और हमारा एंजाइम फॉस्फोहेक्सो भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है हमारे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मैंने अभी बताया था अगर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? हमारा मोस्टली काइनेज एंजाइम। और क्या होता है? हमारा ATP कंज्यूम होता है, जो कि यहाँ हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोज। ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट टू 1,3 फॉस्फेट ग्लिसरेडिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरेडियाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप हमारा हट रहा है, यानी कि वो यहाँ से निकल रहा है। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? डिहाइड्रोजिनेज। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो काइनेज एंजाइम यूज होता है, और जब वो रिलीज होता है यानी कि जब वो हटता है हमारे फंक्शन से तो क्या होगा? हमारा एंजाइम कौन सा यूज होगा? ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1,3 फॉस्फेट ग्लिसरेडियाइड कन्वर्ट टू द 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड 3 phosphoglyceraldehyde convert to the 2 phosphoglycerate in the presence of phosphoglyceromates 2 phosphoglycerate convert to the phosphoenol pyruvate in the presence of enolose, and the phosphoenol pyruvate convert to the pyruvate in the presence of pyruvate kinase। इसमें क्या हो रहा है? हमारा ATP किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा ATP में, यानी कि ATP इसमें रिलीज हो रही है। बाकी की जो लास्ट थी हमारी उसमें क्या हो रहा था? ATP हमारी कंज्यूम हो रही थी। अभी नेक्स्ट हम पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? लैक्टेट में। किसकी प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। एंड द NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा NADPH में। अभी NAD को अगर NADH में कन्वर्ट होता है NADPH में तो कितना ATP निकलता है? 3 ATP। नेक्स्ट अगर लैक्टेट अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 और H2O में। इसे हम सिंपल प्रोसेस से हम यहाँ भी समझ सकते हैं। हमने इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो जो है यहाँ साइड में दे रखे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें लर्न कर लेना, उनकी स्ट्रक्चर क्या है उन्हें प्लीज़ नोट कर लेना और यहाँ से इजीली लर्न कर लेना। ये मैंने साइड में दे दिए हैं। अभी नेक्स्ट मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से भी लिखा हुआ है कौन कौन सी स्टेप होती हैं, किस में ATP रिलीज होता है, किस में हमारा कंज्यूम होता है। तो हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो क्या होता है? इसमें ATP कंज्यूम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। इसमें भी हमारा ATP क्या होता है? कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द ग्लिसरेडिया 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, and the 3 phosphoglycerate convert to the 1,3-diphosphoglycerate, and the 1,3-diphosphoglycerate converted to the 1,3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate convert to the 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate convert to the phosphoenol pyruvate, and the phosphoenol pyruvate converted to the
पायरुवेट इसमें क्या होता है 2 ATP रिलीज होती हैं, जबकि 5 और 6 में क्या 5 स्टेप में क्या होता है कि 2 NADH कन्वर्ट होता है NADPH में, यानी कि 6 ATP रिलीज होती हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं 6 स्टेप में क्या होता है 2 ATP हमारी रिलीज होती हैं, यानी कि कंज्यूम की जगह क्या होती हैं रिलीज होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें कन्वर्ट द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन into a pyruvate or lactate with the production of the ATP. This is the universal pathway of living cell. ना वैन ग्लाइकोसिस अगर हमारी एनोरेबिक में कन्वर्ट होती है तो किसकी फॉर्म में होगी लैक्टेट की फॉर्म में, अगर ये एरोबिक में कन्वर्ट होती है तो किसकी फॉर्म में होगी पायरुवेट की फॉर्म में, विच देन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ CO2 और H2। ये हमारे ब्रेन के लिए बड़ी इसेंशियल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पाथवे फॉर टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया RBC कॉर्निया लेंस ETC टू सिंथेसाइज अ ATP, यानी कि इसका ग्लाइकोसाइलेज प्रोसेस क्यों होती है हमारी बॉडी के अंदर ATP को रिलीज करने के लिए। अगर एनोरेबिक कंडीशन के अंदर हो रही है तो 2 ATP रिलीज होती है, और अगर एरोबिक कंडीशंस के अंदर हो रही है तो हमारी 8 ATP रिलीज होती है। हमारी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, जिसमें हमारी इंक्लूड दोनों साइकिल होती हैं ग्लाइकोलिस भी सिट्रिक साइकिल भी, कितना ATP रिलीज होता है 38 ATP। जो मेन एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 3 ही एंजाइम यूज होते हैं हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। अगर एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे साइटोसोल में तो क्या फॉर्म करेगा वो ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म करेगा। अभी हम देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज होती है। तो कितनी रिलीज होती है ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 में कितनी एनर्जी होगी 3 ATP, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि एक NAD है वो 3 ATP रिलीज करता है, तो 2 NADH2 कितना रिलीज करेगा 6, और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कितना रिलीज करता है 2 ATP, पायरुवेट काइनेज कितना रिलीज करता है, कितना सिंथेसाइज करता है ATP को 2 ATP, और कंज्यूम कितनी होती हैं 2 ATP, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेप थी उनमें क्या हो रहा था ATP कंज्यूम हो रही थी, तो कितनी ATP कंज्यूम हो रही थी 3। तो एरोबिक कंडीशन में कितनी ATP हमारी सिंथेसाइज होंगी 6 और 2 8, और 8 और 2 10, और 10 में से 2 गई तो 8, यानी कि 8 ATP हमारी किस में होंगी एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट की फॉर्म में। और पायरुवेट हाइड्रोजनेज में कितनी एनर्जी सिंथेसाइज होंगी हमारी 6 ATP, कितनी होंगी 6 ATP, क्योंकि 1 NADH का कितना होगा 3 और 3 6। तो ये है हमारी पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की, सिट्रिक एसिड की प्रोसेस जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। Young Ting, you going crazy.